ओम शांति। आज 16 मई 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई या मुरली या न्यूज़पेपर से आज के स्लोगन और वरदान को प्रैक्टिकल रूप में कैसे इम्बाइब करें, उसके लिए ये पढ़ाई को ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले स्लोगन पे चलते हैं। वो है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। कि जब हमारे अंदर रहम की भावना होती है किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे उसने कैसा भी किया हो, चाहे वो ज्ञानी है अज्ञानी है, उसके प्रति जब हमारे अंदर रहम की भावना होती है तो हम अपने अंदर एक ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है, निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। कि जब हम दूसरे के प्रति रहम करने लगते हैं तो हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि हम निमित्त हैं, हाँ हम ही ये कर सकते हैं, हम ही इसी के लिए बने हैं। क्योंकि अक्सर जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे पर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये रहम दिल बने तो सब कुछ होगा, मैं ही क्यों बदलूं, इसे भी बदलना चाहिए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं मन में एक कहीं ना कहीं ईर्ष्या डाल देती है, घृणा डाल देती है। तो इस तरह से फिर हमारे मन के मुटाव बढ़ जाते हैं। तो अगर हम अपने अंदर ये रहम की भावना को एमर्ज करते हैं या उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, सबके प्रति रहम दिल बनते हैं, मर्सीफुल बनते हैं, कृपालु दयालु बनते हैं, तो हमारे अंदर भी ये निमित्त भाव अपने आप एमर्ज हो जाता है कि हाँ मैं ही निमित्त हूँ, मुझे ही करना है, मुझे ही परिवर्तन लाना है, पहले मुझे ही बदलना है, तभी ये जग बदलेगा। तो इसी तरह से स्लोगन को हमें एक गहराई से उतारना है कि मुझे ही परिवर्तन लाना है और इसलिए परिवर्तन के लिए मुझे सबके प्रति मर्सीफुल, कृपालु, दयालु या रहम की भावना रखनी है और उसके लिए मुझे ही निमित्त बनना है। तो ये भावना हमें बहुत बहुत आगे बढ़ाती है। दूसरी बात जो वरदान में आज बताई गई है कि संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी रतन भव। हम कितनी बातों में संशय करते हैं, बहुत बहुत छोटी छोटी बातों में हम संशय करते हैं। पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ये नामालूम ये शब्द जो है हमारे मुख पर इतना ज़्यादा आ जाता है कि नामालूम आगे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा, ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। ये सारी बातें हमें फेल करती हैं। तो कहने की बात ये है, ये संशय जो शब्द है, ये संशय जो संकल्प है, वो बहुत बहुत हमें कमज़ोर करता है। वही बात आ जाती है कि फिर वो हमें रहम की भावना से भी परे कर देता है। तो हमें संशय से बाहर निकलना है, निश्चय बुद्धि रखना है कि इस समय हमें अपनी बुद्धि को बहुत बहुत काबू में रखना है कि हम तो विजयी रतन हैं। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ना मालूम तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। इतना ज्ञान हमारे पास है, वो परमात्मा हमारे पास है, तो ना मालूम कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये शब्द तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो ये हमें फेल होने से हमेशा के लिए बचा लेते हैं और हम हमेशा के लिए विजयी बन जाते हैं। तो आइए समझते हैं स्लोगन और वरदान दोनों को एक सार करके। तो इसे इस तरह से समझना है कि हमें अपने संकल्पों में संशय नहीं आने देना है। संशय में 1% भी अपने भाव को बिल्कुल भी आने नहीं देना है किसी भी तरह से कि हम इधर फंसेंगे या हमसे ये कुछ होगा या नहीं होगा। तो जब हम अपने संकल्पों को समाप्त कर देंगे, जब हमारे संकल्पों में संशय आने समाप्त हो जाएंगे, जब एकदम निश्चय बुद्धि हम होंगे, तो याद रखना है कि हमें संशय नहीं रखना है। किसी चीज़ पर भी 1% डाउट भी आता है तो उसे वहीं रोक देना है, उसे डॉट लगा देना है। डाउट पे हमें डॉट लगा देना है। डॉट लगाना और डॉट पढ़ना हम सबको आता है। तो हमें कभी भी कोई संशय आता है तो उस पर हमें डॉट लगाना है, बिल्कुल बिंदु लगाना है और आगे बढ़ना है। तो जब हम संशय पे डॉट लगा देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे अंदर ये निश्चय बुद्धि, ये भावना कि हमें हमेशा विजय रतन बनना है या विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हर चीज़ में आपको महसूस होगी। आपको अपने संबंधों में भी नज़र आएगी, आपको अपने व्यवहार में भी आएगी, आप जो भी काम कर रहे हैं उधर भी सफलता आपको नज़र आएगी। तो इस तरह से फिर आपके अंदर दूसरों के प्रति रहम की भावना, मर्सीफुल, कृपालु, दयालु, ये सारी की सारी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगेंगी। तो हमें क्या करना है,
बहुत ही सिंपल तरीके से अपने आप को देखना है कि 1% भी किसी बात में संशय नहीं आने नहीं देनी है। उसके साथ साथ विजयी अपने आप को उसका बिल्कुल ऑपोजिट विजयी देखना है। संशय आई नहीं, मैं निश्चय बुद्धि हूँ, विजयी रतन हूँ। किसी के प्रति भी हमारी ईर्ष्या की भावना आई या किसी भी अलग तरह के विकार की भावना आई, उसे बदल कर रहम दिल, शुभकामना शुभ भावना में बदल देना। तो ये हमें पूरे दिन आज अभ्यास करना है। इससे हम माया के रूपों से विजय प्राप्त कर सकते हैं और माया के वार से बच सकते हैं। तो इसे पूरे दिन के लिए हम आज इम्बाइब करेंगे और वरदान और स्लोगन को हम अपना प्रैक्टिकल रूप बना लेंगे। ओम शांति।